बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया होने के दावेदार भारत में मुसलसल दूसरे साल योम जमहूरिया पर एहतजाज के साए मंडलाते नजर आए। पिछले साल एहतजाज मुतनाज़ा शौरियत कानून पर था और इस बार मुतनाज़ा ज़रई कवानीन पर भड़के पंजाब और हरियाणा के किसानों का एहतजाज था। इस साल एहतजाज ने जो रंग इख्तियार किया उसने भारत के अंदर और बाहर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारतीय जमहूरियत किस डगर पर है। दिल्ली का मशहूर लाल किला जो अब भी इक्तदार की एक अलामत समझा जाता है, किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान एक मफतूहा किला नजर आया। मफतूहा का तासुर भी खुद भारतीय मीडिया और हुक्मरान जमान ने दिया और किसान तहरीक को खालिस्तानी तहरीक से जोड़ा। इस एहतजाज को किसी ने टुकड़े टुकड़े गैंग की नज़र से देखा तो किसी ने इसे नक्सल बताया। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और मोदी की हुकूमत से मुतफिक आम पाकिस्तानी ने भी इस एहतजाज को इसी जाविये से देखा जिस जाविये से बीजेपी हुकूमत इसे देख रही थी। पहली बार भारत का गोदी मीडिया और पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस एहतजाज को यकसा रंग और नज़र में देख और दिखा रहा है, जो अछंदे से ज्यादा कम अमली और जज्बाती अंदाज का इजहार था। इस एहतजाज को समझने और जानने के लिए जज्बात को परे रख कर गहराई से देखने की जरूरत है। किसानों का मौजूदा एहतजाज चूंकि पंजाब और हरियाणा से शुरू हुआ और सिख बरादरी इस एहतजाज में गालिब नजर आई, इसलिए इसे भारतीय मीडिया ने गुस्से और नफरत की आग में खालिस्तानी कहा। पाकिस्तानी मीडिया भी जज्बात की रूह में बह गया। ये बात याद रखनी चाहिए कि पंजाब और हरियाणा से उठने वाली ये तहरीक पूरे भारत के किसानों की तहरीक है और इसे मुल्क गिर हमायत हासिल है और इसे सिर्फ पंजाब तक महदूद रखना कम इल्मी है। दूसरा, ये तहरीक खेत और पेट की लड़ाई है। सिख बरादरी की क़यादत में चलने वाली इस तहरीक को खालिस्तानी कहने और समझने वाले इससे पहले पंजाब में चलने वाली तहरीकों को भी नजरअंदाज कर गए। भारत की मरकजी हुकूमत के खिलाफ सिखों की मौजूदा इज्तिमाई मज़ामती तहरीक पहली नहीं दूसरी बड़ी तहरीक है। इससे पहले मास्टर तारा सिंह की क़यादत में सिखों ने पहली लड़ाई पंजाब को सूबा बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू की हुकूमत से लड़ी थी, जबकि दूसरी जानिब कई दिनों से जारी किसानों के एहतजाज के हक में भारतीय पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले फिल्मी सितारों के अलावा मुतअद्दिद फिल्मी बॉलीवुड स्टार भी आवाज़ उठा चुके हैं। आज हम आपको उन भारतीय सितारों के बारे में ही बताने वाले हैं जिन्होंने किसानों के एहतजाज में उनका साथ देकर अपनी आवाज़ बुलंद की। स्वरा भास्कर। बॉलीवुड अदाकारा स्वरा भास्कर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और पंजाब के मुकामी अदाकारों की तरह गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी किसानों के एहतजाज में शमूलियत इख्तियार की। प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड अदाकार प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर हर छोटे बड़े मसले पर अपनी राय का इजहार करने से कतराती हैं और उन्होंने भारत में जारी किसानों के एहतजाज की हमायत करते हुए भी ट्वीट किया था। सोनम कपूर। बॉलीवुड के सीनियर अदाकार अनिल कपूर की साहिबजादी सोनम कपूर ने भी किसानों की जानिब से जारी एहतजाज में उनकी हिमायत की थी। तापसी पन्नो। भारतीय अदाकारा तापसी पन्नो भी एहतजाज करने वाले किसानों की हिमायत करती हैं। रितेश देशमुख। बॉलीवुड के मरूफ अदाकार रितेश देशमुख ने अवाम को याद दिलाया था कि जो खुराक आप रोजाना खाते हैं वो सिर्फ इन किसानों की बदौलत ही मुमकिन है। उन्होंने किसानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। जबकि भारतीय अदाकारा कंगना रावत ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर मुल्क में जारी किसानों के एहतजाज पर शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि आज योम जमहूरिया पर लाल किले पर हमला किया गया और खालिस्तान तहरीक का झंडा लहराया। कोरोना की वजह से मुल्क ने पूरा साल बड़ी मुश्किल से निकाला और अब हम बेहतरी की जानिब जा रहे थे। मुल्क में कोरोना पर काबू पा लिया गया था और वायरस की वैक्सीन भी बन रही थी, लेकिन आज के दिन ये सब सामने आ गया। कंगना रावत ने कहा कि उन लोगों ने सारे मुल्क को परेशान कर दिया है। ये लोग जो खुद को किसान कहते हैं ये दहशतगर्द हैं। सबके सामने ये तमाशा लगा हुआ है और दुनिया में हम मजाक बन गए हैं। जब देखो हर कोई एहतजाज करने लगता है। इस मुल्क का कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई मुल्क एक कदम आगे लेकर जाता है तो 10 कदम पीछे कर दिया जाता है। लिहाजा इन तमाम लोगों को जेलों में डाला जाए जो इस किसान तहरीक को सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। शोबिज़ से रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।